तो संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता मनोज झा ने पढ़ी थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया, पहले वो कविता सुनाते हैं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। मनोज झा डॉक्टरेट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, मैं नहीं जानता हूं। डॉक्टरेट करते वक्त उनका रिसर्च का विषय क्या था, यह भी मैं नहीं जानता हूं। हो सकता है रिसर्च का विषय उनका ऐसा ही कुछ उटपटांग रहा हो जो कि प्रदर्शित होता है पार्लियामेंट में उनके बोलने पर। ठाकुर कविता सुनाकर ठाकुरों पर कही जाने वाली बात कोर्ट से लेकर कॉलेज से लेकर, तो मैं कहता हूं कि सनातन धर्म में मंदिरों में तो सभी जगह ब्राह्मण बैठे हैं और उनके अनुसार हम लोग चलते हैं। कहां कभी किसी ने ब्राह्मणों का विरोध किया? और वो जिस तरह बोल रहे हैं कुर्सी पाने के लिए, किस तरह वो कुर्सी पाए हैं वो सर्वविदित है। उसमें कोई उनका और उनके द्वारा जनता लोगों का सहयोग नहीं है। वैसी कुर्सी उनको मुबारक हो। वैसी कुर्सी अगर हासिल करना रहता तो मेवाड़ को अकबर के हवाले करके महाराणा प्रताप भी मेवा मिष्ठान खाते, घास की रोटी नहीं खाते। भगवान शंकर माता पार्वती पर भी त्रिपुरासुर ने जो अपना कुदृष्टि डाला था तो भगवान शिव ने उसका संहार किया था। जालंधर माता लक्ष्मी पर और विष्णु पर जब प्रहार की बात किया और कुदृष्टि डाला तो विष्णु ने उसका भी संहार किया था। माता सीता का हरण जब रावण ने किया था तो रावण के शब्दों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ऐसा नहीं कहा था कि मेरी पत्नी का उसने अपहरण किया था, उसकी पत्नी का मैं अपहरण करूंगा, लेकिन उन्होंने भी उसका संहार किया। द्रौपदी का चीरहरण उसी कुल का दुष्ट दुशासन ने करवाया था। दुर्योधन ने दुशासन से तो नर के रूप में नारायण भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि इसके परिवार के भी औरतों का हम चीरहरण करेंगे, लेकिन उसके भी कुल का उन्होंने नाश किया। तो जब किसी कुल पर किसी का कुठाराघात होगा और कोई बोलेगा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ असेंबली हो, चाहे वो यूनियन कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट का कोई मिनिस्टर हो, ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम लोग लड़े हैं, लड़ते आए हैं और लड़ाई का हमारे खानदान में तो हमारे पिता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था और सनातन का रक्षा में ठाकुरों ने अपनी जान गंवाई, चाहे मुगलों से लड़ना हो, गजनी से लड़ना हो, खिलजी से लड़ना हो। और आज की लड़ाई में भी हम लोग सत्ता को अपना सिर पर रख करके असमत नहीं गंवा सकते हैं, सत्ता गंवा सकते हैं असमत के लिए। और मनोज झा को मैं कहता हूं कि वो कौन सा पढ़ाई किए, कौन सा डॉक्टरेट किए, कौन से और प्रोफेसर हैं। मनोज झा को लानत है ऐसी बात पर, मैं धिक्कार है उसको ऐसी बात पर। मैं मनोज झा के इस बयान का सर्वथा अनुचित ठहराता हूं और मनोज झा को मैं नसीहत देता हूं कि वो अपनी जवान पर लगाम लगकर बोले। एमपी बनना बड़ी बात हो सकती है, हम लोग एमपी एमएलए नहीं बने आज तक, लेकिन हम लोग अभी भी कभी भी किसी भी समाज के लोगों के प्रति ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं। हर समाज के, हर जाति के लोगों की कुर्बानी है, हर जाति में अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन उसका पार्लियामेंट में ठाकुरों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना उसको पता नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह का सेनापति ही आज के तारीख में दलित, कल के तारीख में दुसाध जाति के थे। अभी तक मनोज झा को इतिहास का पता नहीं है, ना जाने किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर है, उसको इसका ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। गोराज निषाद को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कितना ऊंचा स्थान दिया था, उसको नर रूप में नारायण ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता नहीं है। वो क्या जानता है, इतिहास क्या है। मैं मनोज झा की इस बातों का सर्वथा विरोध करता हूं और हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग इसके लिए चुप रहने वाले नहीं है। मैं यही बात कहता हूं।